पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई वो इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन जो आतंकी फंडिंग, आतंकी ट्रेनिंग जैसे कई देश विरोधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लंबे वक्त से इसे बैन करने की मांग की जा रही थी, तो बुधवार को जब गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में पीएफआई को भारत में 5 साल के लिए बैन करने की खबर आई, तो एक बड़े तबके में खुशी की लहर दौड़ गई। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, क्योंकि एनआईए जांच में इस संगठन के हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई थी। एनआईए के डोजियर ने इस संगठन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना था। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनके जरिए पीएफआई को देश के लिए खतरा माना जा सकता है। ऐसे में इस कट्टरपंथी संगठन पर बैन लगना राहत की बात है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगने के बाद ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा, बाय बाय पीएफआई। तो वहीं बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। ये स्वागत योग्य कदम है और पहले लगना चाहिए, लेकिन देर से ही दुरुस्त कदम उठाया गया है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह पीएफआई 1947 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सोच रहा था और वो देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त था, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहता था। उसके स्लीपर सेल्स बिहार सहित देश के कई राज्यों में फैल चुके थे, बिहार में तो और ज़्यादा है। इसलिए उस पर जो प्रतिबंध लगा है यह स्वागत योग्य कदम है। मैं अपने हृदय से माननीय गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कई नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार जहां पीएफआई के आतंकी कनेक्शन का बड़ा खुलासा हुआ था, वहीं जेडीयू और आरजेडी यानी बिहार की महागठबंधन की सरकार की पार्टियों को केंद्र सरकार के इस फैसले से कुछ खास खुशी नहीं हुई। किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेंशन पर सवाल खड़े कर दिए, तो किसी ने सबूत मांग लिया। हम किसी संगठन को सर्टिफिकेट बेहतरी का या अच्छा नहीं है इसका हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? हम कैसे सर्टिफिकेट किसी को दे देंगे कि वह खराब है या अच्छा है? यह हमारे पास कोई जांच की एजेंसी तो है नहीं व्यक्तिगत रूप से, तो इसलिए इस पर हम क्या सर्टिफिकेट देंगे? इंटेंशन अगर हो वास्तव में, जिस इंटेंशन से सरकार को काम करना चाहिए, तो ऐसा कोई वास्तविक इंटेंशन हो तो सरकार का काम ही है, सरकार काम करती है, करे ना, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इंटेंशन कई बार गलत होता है और राजनीतिक मकसद से इस तरह की कार्रवाई होती है। बैन लगाया है भारत सरकार ने, तो भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि बैन लगाया है उन्होंने, उन पीएफआई के खिलाफ उनके पास क्या साक्ष्य है, क्या उनकी गतिविधि है। तो इसलिए इस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के बजाय भारत सरकार से प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए आप लोगों को, और भारत सरकार को बताना चाहिए देश को कि हमने बैन लगाया, इन कारणों से बैन लगाया, ये साक्ष्य है, ये उनको बताना चाहिए। इतना ही नहीं, आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने तो पीएफआई के साथ आरएसएस को बैन करने की बात ही कह डाली। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, इस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, देखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो आपका कैसा शासन है कि आपके शासन में हर तरह से इस तरह की बातें आती हैं और एक बाजा बजाते रहते हैं टीवी पर, तो बजा रहे हैं। तो पीएफआई का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों को। तो सबसे पहले
आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस पर। ये इससे भी बदतर संगठन है। लालू के इस बयान के बाद प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में भी बड़ा बवंडर खड़ा होने की पूरी उम्मीद थी और इस बयान का जवाब सबसे पहले दिया सुशील मोदी ने, जिन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर लालू में हिम्मत है तो बिहार में आरएसएस को बैन करके दिखाएं। फिलहाल पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी है, संदिग्धों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। पीएफआई के साथ कई और संदिग्ध संगठनों पर बैन लगाया गया है। उधर पीएफआई का कहना है कि उन्हें जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है। सवाल अगर देश की सुरक्षा का है तो जिस पर भी शक की सुई जाएगी उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे फैसलों को राजनीति से ऊपर उठकर देशहित के नजरिए से देखना चाहिए।